संबोधन। सीएम ने कहा, प्रदेश भर से आई शक्ति स्वरूप माता बहनों का स्वागत है। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करता हूं। सीएम ने कहा, राजस्थान की मेरी बहनों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। हमारी बहनों का योगदान हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि बच्चे के लिए उसकी मां ही प्रथम गुरु होती है। हमारी संस्कृति में महिलाओं का सम्मान होता है। आज का ये दिन मातृशक्ति के सम्मान का दिन है। वैदिक काल में भी महिलाओं का उच्च स्थान रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रकृति को संजोने वाली हमारी मातृशक्ति है। सीएम ने कहा कि नारी का त्याग, स्नेह, धैर्य, शालीनता, संवेदनशीलता ही उनकी पहचान है। जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं के लिए कार्य कर रही है। महिला समानता में तेजी लाना इस बार की थीम है। राज्य सरकार 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून पारित करवाया गया है। 3 लाख से ज्यादा महिला लखपति दीदी योजना का लाभ ले रही हैं। 2023 में पिछली सरकार ने एक भी साइकिल नहीं दी। हमारी सरकार आते ही हमने सभी बच्चियों को स्कूटी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृवंदन योजना में 5 लाख महिलाओं को फायदा पहुंचा है। देश और प्रदेश में बजट महिलाओं ने ही पेश किया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन के दौरान तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाएं इस वक्त प्रमुख भूमिका में हैं, अहम भूमिका में। हमारी सरकार महिलाओं के लिए कृत संकल्पित है, काम कर रही है। राज्य सरकार 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का काम कर रही है। बच्चे के लिए उसकी मां ही प्रथम गुरु होती है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून पारित करवाया गया है। इस बार का बजट केंद्र में भी महिला शक्ति ने पेश किया है और राज्य में भी महिला शक्ति ने पेश किया है। 2023 में पिछली सरकार ने एक भी साइकिल नहीं दी है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार आते ही हमने सभी बच्चियों को स्कूटी दी। तो राज्य सरकार 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का काम कर रही है। ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन के दौरान कहा। उन्होंने कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून पारित करवाया गया है और ये महिला सशक्तिकरण की ओर एक कदम है, एक मजबूत कदम। सुनिए क्या कुछ कहा। जहां परेशानी आती है उसमें आगे आकर के उस समस्या का समाधान करने में भी तत्पर रहती है। ये हमारी बहनों का एक बहुत बड़ा उदाहरण होता है। दिया जी कह रही थी, ये वास्तविकता है, क्योंकि हमारी बहनों के अंदर वो सारे गुण हैं जो घर चलाने से लेकर के, घर में आने अतिथि सत्कार से लेकर के, समाज के कार्यों और सरोकार में भागीदार बनने के और आने वक्त पर आने पर उस व्यक्ति को जिसके प्रति हम सभी जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, उसकी संवेदनशीलता के लिए भी हमारी मातृ शक्ति जानी जाती है कि उसके अंदर इतनी संवेदनशीलता हो। प्रदेश के समस्त राजकीय अनुदानित निजी जन सहभागिता योजना के तहत वंचित वर्गों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए संचालित आवासीय संस्थानों का मैस भत्ता बढ़ाकर हमने 3,250 रुपए प्रति आवासीय प्रतिमाह किया है, जिसके लिए आज हमने स्वीकृति जारी कर दी है। बालिका गृहों में निवास करने वाली बालिकाओं के 18 वर्ष की होने के बाद उन्हें हैंड होल्डिंग की जरूरत होने पर सुविधा दी जाएगी। इसके लिए सभी संभागीय मुख्यालयों पर 50 बेड के सरस्वती हाफ वे होम्स स्थापित करेंगे। प्रदेश में देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाली बालिकाओं के लिए 10 जिला मुख्यालयों पर बालिका देखभाल संस्थान स्थापित किए जाएंगे। नवगठित नगरीय निकायों सहित अन्य क्षेत्रों में आगामी वर्ष में 175 करोड़ रुपए की लागत से महिलाओं के लिए 500 पिंक टॉयलेट का निर्माण भी कराया जाएगा। छात्राओं में आत्म रक्षा एवं स्वाभिमान की भावना जागृत करने के लिए 34 महाविद्यालयों में स्थापित रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों की सफलता एवं छात्राओं की रुचि को देखते हुए हर ब्लॉक पर एक
उच्च माध्यमिक विद्यालय या महाविद्यालय में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देने के लिए उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और कालीबाई योजना के तहत 35,000 स्कूटी वितरित की जाएंगी। महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाए जाने के लक्ष्य बढ़ाकर हमने अभी 20 लाख करेंगे। इसके माध्यम से लखपति दीदी की श्रेणी में आने वाली स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को जो हम 2.5% के बजाय अब 1.5% में ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। हमने उसमें भी कमी की, क्योंकि हमारी बहनें आत्मनिर्भर बने, हमारी बहनें राजीविका से जुड़ करके अपना स्वयं का कारोबार प्रारंभ करें, जिससे उनको बैंक की ब्याज भी मात्र 1.5% हमने रखी है, जिससे हमारी बहनों को उसका फायदा हो। आगामी 3 वर्ष में लखपति दीदियों को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। इसके अलावा सोलर दीदी के रूप में नया मानदेय कैडर बनाया जाएगा, जिसके पहले चरण में आगामी वर्ष स्वयं सहायता समूह की 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित करेंगे। इसके दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। स्वस्थ शिशु के जन्म हेतु राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 महीनों के लिए अतिरिक्त पोषण के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना लागू करके जिसका फायदा करीब 2,35,000 महिलाओं को मिलेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा हमारी सरकार आते ही हमने महिलाओं के लिए स्कूटी दी, लेकिन पिछली सरकार ने कुछ भी नहीं दिया। राज्य सरकार 250, 400-450 रुपये में गैस सिलेंडर देती है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून पारित करवाया हमने। बच्चे के लिए उसकी माँ ही प्रथम गुरु होती है। 3 लाख से ज़्यादा महिला लखपति दीदी योजना का लाभ ले रही हैं और हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। हमारी सरकार, केंद्र की सरकार और राज्य सरकार चलिए सीधे लिए चलते जेईसीसी, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त